अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे नेटवर्क का ये तुरा इम्तियाज़ रहा है कि सेहत और तालीम के जो हवाले से जो इदारे काम कर रहे हैं, हमने हमेशा उनको प्रमोट किया और कोशिश की है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। आज मैं मौजूद हूँ भक्कर में, नए जो है एक तालीमी इदारे का इजाफ़ा हुआ है और उसका नाम है स्टेप स्कूल। ये एक ऐसा तालीमी इदारा है जो भक्कर में तालीमी इनकलाब बर्पा करने जा रहा है। भक्कर की तालीम में एक नई जो है मिसाल जो है वो कायम होने जा रही है और इसी हवाले से बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्टेप स्कूल कैंपस अली हैदर कहावत साहब। उनसे जानते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया कि स्टेप स्कूल को जो है भक्कर में लॉन्च किया जाए, उसकी फ्रेंचाइज लाई जाए और इस पर वो कितना काम कर सकते हैं। उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो इनके इदारे को दूसरों को पर जो है फोकियत देती है, उनको मुमताज़ करती है। अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपका इफ्तिताह हुआ है आपके स्कूल का। हमारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात आपके साथ हैं। क्या कहेंगे अपने इदारे के हवाले से आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हैदर कहावत। मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, स्टेप स्कूल को जो ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया वो 21st सेंचुरी लर्निंग की वजह से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखें, ग्रुप के और भी स्कूल्स हैं माशाल्लाह से। स्टेप स्कूल ही क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि हमने कम्पीट करना है बीकन हाउस, LGS रूट सिस्टम को। इसके अलावा हम जो है ना इंशाल्लाह 21st सेंचुरी लर्निंग लेके आए हैं, रोबोटिक्स लेके आए हैं। इसके अलावा हम बच्चों को इंशाल्लाह AI पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी एथिक्स देंगे, अपनी हम फुल फ्लैज एक ICT लैब जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें बच्चे आएंगे, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे और ICT लैब के लिए हमने iMac के सिस्टम मंगवाए हैं इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह से। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे डिफरेंट लगी थी, मैं इसलिए लेके हूँ। मैं ये चाहता हूँ जब हमारा बच्चा 8th क्लास से 9th में प्रोमोट हो, उसके पास जस्ट रिज़ल्ट कार्ड ना हो, उसके पास फुल फ्लैज IT की एक स्किल हो। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे IT ओरिएंटेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखें, बच्चे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हर चीज़ में ही IT का इस्तेमाल है। वो कैसे? आजकल आप देख लें, डिफरेंट आर्थोस्कोपीज़ होती हैं, उसमें भी IT है। जदीद गाड़ियाँ देख लें, सेंसर्स आ रहे हैं, उनमें लेन असिस्ट आ रहा है, जितने भी फंक्शंस हैं IT के थ्रू आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना, मैं ये चाहूँगा कि हमारा बच्चा जब 8 से 9th में जाए, उसके पास फुल फ्लैज एक IT की स्किल होनी चाहिए, ताकि कल को बच्चे ने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसके पास बेसिक 100% इस तरह का नॉलेज जो उसको रिक्वायर्ड है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो उसके पास होना चाहिए। अली हैदर साहब, मेरा एक थोड़ा सा तल्ख सवाल है कि आपने बातें अमूमन जो है जब भी किसी इदारे का आगाज़ होता है, इफ्तिताह होता है, तो उसमें जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम ये लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा आपके पास ये सब कुछ मौजूद है? आप अपने इन दावों को जो है पूरा करने में जो है कर सकते हैं, इन दावों को पूरा जो आप कह रहे हैं? तो इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है, ये भी बताइए। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे रिसेप्शन में हमारे iMac के सिस्टम्स पड़े हुए हैं, आप उसका एक वीडियो शूट लीजिएगा। हमारी किट्स मेरे ऑफिस में पड़ी हुई हैं, उनका वीडियो शूट लीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह अपनी जो फैकल्टी होगी वो भी आपके साथ जो है ना उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इंशाल्लाह। सही है। हमारे जो रोबोटिक्स के टीचर हैं, उन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से, जो इस टाइम रैंक करती है पाकिस्तान में नंबर 1 पे। मैं खुद UCB से पढ़ा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। रैंक करिए 1 पे तो वो UMT ही है। तो आज भक्कर टुडे नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जी, आप भक्कर के जो वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप क्या कहेंगे उनको मैं अपने इदारे की तरफ राग़िब करने के लिए? जी, मैं उनको ये मैसेज दूंगा, आप एक बार आएँ, हमें विज़िट करें, हमारी सारी फैसिलिटीज़ को ख़ुद देखें, हमारी फ़ैकल्टी से मुलाकात करें। इसके अलावा मैं भक्कर के लिए ये कर सकता हूँ, हम 100% एडमिशन फ्री करेंगे, कोई सिक्योरिटी फ़ी नहीं लेंगे, बुक्स, यूनिफॉर्म, इन सब चीज़ों पे जितना पॉसिबल होगा हम खुद से डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल जो है अमूमन मुझसे समेत जितने भी वालिदैन हैं उनके जहनों में ये आएगा कि ये एक बीकन हाउस के टक्कर की जो है आपकी फ्रेंचाइज़ है, उनके मुकाबले का स्कूल है, आपने खुद भी बात की है। तो इस लेवल का स्कूल होगा तो साफ ज़ाहिर है इसकी फ़ी जो है दूसरों से ज़्यादा होगी। तो क्या समझते हैं कि भक्कर के लोग इस फ़ी को अफोर्ड कर पाएंगे, या आपका जो फ़ी शेड्यूल है वो यहाँ पर जैसे दीगर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, दीगर इदारे हैं, दूसरे हैं, क्या उनके बराबर है या उससे कहीं ज़्यादा है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत नॉर्मल है, कोई फुल फ्लेज हाई फ़ी नहीं है।
ہمارا موٹیو ہی یہی ہے, ہم نے بیکن ہاؤس LGS روٹس کو کمپیٹ کرنا ہے بٹ ایٹ افورڈیبل فی انشاءاللہ. تو ہماری فی آپ وزٹ کریں, آپ ہمیں دیکھیں, ہماری فی انتہائی مناسب ہے. صحیح ہے جی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ملک علی حیدر صاحب کی, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کو ڈائریکٹر ہیں اسٹیپ اسکول کے حاجی ملک ریاض حسین کہاوٹ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ اسٹیپ اسکول کی فرنچائز کو بھکر میں لایا جائے. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہاں پر پنجاب گروپ آف کالجز اور دیگر بڑے اداروں کی یہاں پر فرنچائزز موجود ہیں, اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس میں منفرد کیا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ بھکر میں اسٹیپ اسکول جیسے کسی بڑے ادارے کو جو ہے لانچ کیا جائے؟ بڑی مہربانی. میں اسی علاقے میں پلا بڑا ہوں, میں اس علاقے کی محرومی جانتا ہوں. جب میں FSC کر رہا تھا تو ہمارے پاس سائنس کا ٹیچر نہیں تھا. BSc میں نے لیا سے جا کے کی. ماسٹر کے کلاسز نہیں تھی, پنجاب یونیورسٹی چلا گیا. اس محرومی کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں اس علاقے کے لیے کر گزروں. شومیہ قسمت, کچھ عرصہ میں سروس کرنے کے بعد اس کو خیر بات کرتے ہوئے امریکہ چلا گیا. اب میں فیملی سمیت امریکہ میں رہائش پذیر ہوں. وہاں بھی مجھے یہی رائے کے خیال آیا کہ یہ علاقہ تو ویسے کا ویسا. جب بھی میں آتا ہوں مجھے کوئی تعلیمی ماحول معیار نظر نہیں آیا. جو بھی ہے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, تماشا بنا ہوا ہے, فیسیں لے رہے ہیں, اور تعلیم سب علامہ اقبال والے ٹیچرز یا ٹیچر حضرات دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ, اور میں یہ دعوے سے کہوں گا کہ کسی اسکول میں MA MSc پہلی کلاس کو نہیں پڑھا رہا. ہمارے ہاں انشاءاللہ پہلی کلاس سے MSc لوگ پڑھائیں گے. انگلش لیول کا سکول ہوگا. جو لوگ باہر نہیں جا سکتے وہ اسی کو ریکگنائز کریں گے, اور ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اور دوسرے سکولوں میں یا کالجز میں کتنا فرق ہے. یہ پنجاب گروپ آف کالجز کی شاخ ہے. عامر محمود نے ہمیں بٹھا کے اور یہ کہا کہ یہ آپ لے جائیں, جو ہم ڈسٹرکٹ میں شاید ہی کسی کو دیتے ہیں. ہمیں لائسنس دیا, انہوں نے مہربانی فرمائی, ہم یہ لے کے آئے, تعمیر کی, اور تقریباً 1 سال کے اندر ہم نے یہ خوبصورت بلڈنگ کھڑی کی. بے شک. آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. لوگوں کو یہاں پہ سٹیپ کا مطلب نہیں آتا. ہم سٹیپ سکول لے کے آئے. بھائی یہ جدت ہے, نیا ولولہ ہے, نئی امنگ ہے. یہاں قلم دوات والا اور بستے والا سلسلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہاں ہم انشاءاللہ جدت لائیں گے. بچوں کے والدین کو محسوس پڑے گا کہ یہ کچھ اور ہے. صحیح ہے. ویلکم کرتے ہیں ہم ان والدین کو اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو, اور ان سے دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ وہ ہم سے تعاون کریں اور ہمیں چیک کریں. پیسے کمانے کا مقصد یہ نہیں ہے. پیسہ ہمارے ہاں جہاں سے میں آیا ہوں بڑا کمایا, بڑا کما رہا ہوں, لہٰذا یہ پیسہ کمانے کا موڈ نہیں ہے. لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں اپنے علاقے کا علاقے کا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ افسوس ہے, علاقے کا سوچتے رہے اپنے علاقے کے لیے, اور اس سوچ کے تحت میں عرض کروں مجھے علاقے کا افسوس ہے. جو یہاں تعلیم ہوتی ہے, جو یہاں جب بچے نکلتے ہیں, میں رہ کے دیکھتا ہوں کہ یہ بیچارے کیا پڑھتے ہوں گے. جن کا حلیہ میں دیکھتا ہوں, جن کو میں گھر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں, گھر سے آتے ہوئے دیکھتا ہوں, تعلیمی ماحول ہی نہیں ہے. مختلف سکولوں میں جاتا ہوں, میرے بچے یہاں پڑھتے رہے, میں نے خود آبزرویشن کی. لہٰذا اس نہج پہ پہنچے کہ اب الحمدللہ ہم اس کو خود بیٹھ کے مانیٹر کریں گے, پڑھا لکھا سٹاف لائیں گے, اور ٹیلنٹڈ بچوں کو انٹرویو کر کے داخل کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ آئے اور داخل ہو جائے. انشاءاللہ بچوں کا بھی انٹرویو ہوگا, ان کے والدین کا بھی انٹرویو ہوگا.
फीस मतमाए नज़र नहीं। फीस मतमे नज़र नहीं है, बस। सही। Thank you very much. पैसा कमाना मतमे नज़र नहीं है। मकसद ये है कि बच्चों को भक्कर के जो आने वाली नस्ल है, नई नस्ल है, उसको मियारी तालीम दें और उनको जो है उनका एक मियार बनाएं, उनका मियार बनाया जाए और वो हुनरमंद बच्चे यहाँ से निकलें, दुआ करें। जी, हुनरमंद बच्चे जो है यहाँ से निकलें, दुआ करें, उनके वालिदैन दुआ करें, और ये इदारा हम इनके लिए दुआ गो हैं कि जैसा इन्होंने कहा है वैसे ही आगे जो है अपने जो दावे इन्होंने किए हैं उनको पूरा कर सकें, और भक्कर को मियारी तालीम की जो कमी थी उसको जो है इन्होंने पूरा किया है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जैसा कि इस स्टेप स्कूल के बारे में सोचा जा रहा है कि ये एक इनकलाबी तब्दीली है भक्कर के तालीमी हलकों के लिए, तो ये वाकई रेवोल्यूशनरी जो है ये स्टेप होगा, और इससे भक्कर की जो तालीमी पसमानदगी है जो किसी तरह हुनरमंदी के लिहाज से या कंप्यूटर एजुकेशन के लिहाज से है वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।